मेथी, ठीक। स्वीकारात्मक क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा क्या, विल बी या फिर शैल बी, दोनों में से कोई एक, ठीक है। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप, ठीक है। नंबर 2 क्या है भाई? निगेटिव, ठीक है, नकारात्मक। जो हमारा सब्जेक्ट होगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विल या फिर शैल, ठीक है, के बाद नॉट रहेगा, ठीक है। इसके बाद बी क्या रहेगा, बी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब लिया शैल, इसके बाद नॉट, इसके बाद बी, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा भाई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ING, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद others, ठीक है, फुल स्टॉप। इसके बाद तीसरा इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड या WH फॉर्म प्लस हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ड, ठीक है। विल या शैल, इसके बाद अगर निगेटिव रहेगा तो नॉट, ठीक है, प्लस बी प्लस वर्ब में क्या रहेगा, ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ठीक है। नंबर 4 इंट्रोगेटिव सेकंड, ठीक है। सॉरी, ये सेकंड वाला थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला ये है, ठीक है। कोई बात नहीं, ऊपर करने की, नीचे का ऊपर हो गया, ठीक है। मैं नंबरिंग कर दिया है, ठीक है। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो क्या रहेगा, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है, विल या शैल, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट, नेगेटिव नॉट लगाना है, वर्ब में ING, इसके बाद क्या रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर्स, लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। ये है, ये फर्स्ट वाला यहाँ होना चाहिए था, मैं यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सेकेंड वाला मैं नंबरिंग किया हुआ है, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ठीक है। टेंस कौन सा है भाई, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। पहचान क्या है इसकी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। रहा होगा, रही होगी, रहे
होंगे, ठीक है। ये इसका पहचान है। हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा, विल बी, शैल बी, और वर्ब कौन सा रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ING, ठीक है। अफर्मेटिव है, स्वीकारात्मक, ठीक है। अब एक समझ लीजिए, बता रहा हूँ। अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी, ठीक है। IB के साथ शैल बी और बाकी जितने भी हैं सबके साथ विल बी करते हैं, ठीक है। वर्ब में ING, ऑब्जेक्ट, अदर्स, लास्ट में क्या रहेगा, फुल स्टॉप। नेगेटिव सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, और भी नेगेटिव है, नॉट लगाना है, यानी कि विल शैल, ठीक है। बी एक ही बार रहेगा, ठीक है, विल बी शैल बी, ठीक। तो विल शैल प्लस नॉट, ठीक है। एक सेकेंड, देखिए निगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल नॉट के बाद दी रहेगा, ठीक है, प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है, ऐसा रहेगा। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट देखिए, सेकेंड बाद देखोगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट होता क्या है, इसमें जो क्या शब्द होता है वो पहले क्या होता है, आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम नहीं लिखते हैं, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है विल या शैल उसको लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, प्लस पी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। ये क्या है, इंटरोगेटिव सेकेंड। जो इंटरोगेटिव सेकेंड होता है उसमें जब आप कब, कहाँ, कैसे, कितना, किसके लिए, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड या फिर WH फॉर्म, ठीक है, वही चीज़ है, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल कोई एक लगाएंगे, जैसा हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। यहाँ पे जो है हमने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, ठीक है, आप मंगा लीजिएगा भाई, ठीक है। देखिए, ठीक, क्वेश्चन वर्ड WH फॉर्म, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट में करेगा क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट है थोड़ा मिस हो गया था, नहीं लिख रहा था, ठीक है। तो ये देखते हैं, जैसे वे पढ़ रहे होंगे, वे पढ़ रहे होंगे, हमारा ये वाक्य है, ठीक है, वे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए आई भी तो है नहीं, मैं या फिर हम ये तो है नहीं, वे है, तो किस में जाएगा, विल बी, ठीक है। तो क्या जाएगा, ही विल बी रीडिंग, वे पढ़ रहे होंगे, ही विल बी, सॉरी, दे विल बी रीडिंग, वे पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग, ठीक है, दे विल बी रीडिंग, वे पढ़ रहे होंगे, ठीक है। आप पढ़ रहे होंगे, यू विल बी रीडिंग, ठीक है। मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं पढ़ रहा हूँगा, क्या हो जाएगा, आई शैल बी रीडिंग, क्योंकि क्या हो गया, आई की इंग्लिश क्या होती है, मतलब मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, ठीक है, हम इंग्लिश क्या होती है, वी। तो देखिए मैं पढ़ रहा होऊंगा, क्या हो जाएगा, आई शैल बी रीडिंग, हम पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग, ठीक है। वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, वह पढ़ रही होगी, सी विल बी
रीडिंग। ठीक है, ये तो रहा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। ठीक है, अब आइए ऑब्जेक्ट जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, वह पढ़ रहा होगा, मान लीजिए इसमें क्या हो गया, किताब जुड़ गया, वह किताब पढ़ रहा होगा, वह किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग बुक। ठीक है, वह किताब पढ़ रही होगी, सी विल बी रीडिंग बुक। मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल बी रीडिंग बुक, आई शैल बी रीडिंग बुक। ठीक है, हम किताब पढ़ रहे होंगे, वी शैल बी रीडिंग बुक। ठीक है, आप किताब पढ़ रहे होंगे, यू विल बी रीडिंग बुक। ठीक है, वे किताब पढ़ रहे होंगे, दे विल बी रीडिंग बुक। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, वह अपने घर में किताब पढ़ रहा होगा, वह अपने घर में, अभी इसके पहले था वह पढ़ रहा होगा, अब वह किताब पढ़ रहा है, अब वो अपने घर में किताब पढ़ रहा है, अभी वह अपने घर में अपने दीदी के साथ किताब पढ़ रहा है। ऐसे ऐसे वाक्य क्या होता है, लंबा होता चला जाता है। ठीक है, तो वह पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, वह किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग बुक। वह किताब पढ़ रहा होगा, लेकिन कहाँ, अपने घर में, अपने कमरे में। ठीक है, अपने कमरे, मान लीजिए वह अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होगा, वह अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होगा, क्या हो जाएगा, ही विल बी रीडिंग बुक इन हिज हाउस। इन हिज हाउस, क्योंकि क्या हो भाई, मैंने बताया था जब ही आता है तो ही हिम हिज, दे देम देयर, सी हर हर, यू योर, आई मी माई, वी अस आवर। ठीक है, अपने की जो इंग्लिश होती है सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो वह अपने घर में अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग बुक इन हिज रूम। ठीक है, वे अपने कमरे में किताब पढ़ रहे होंगे, सब भविष्य की बात हो रही है। ठीक है, भविष्य की बात हो रही है, वो ऐसा कर रहे होंगे, हम तो ऐसा करेंगे, कर रहे होंगे। ठीक है, होंगे, कल केवल गे आ जाए क्या हो जाएगा, फ्यूचर एंड हो जाएगा, इंडिपेंडेंट। ठीक है, लेकिन यह क्या है, होगा, रहा होगा, रही होगी, आप वहां जा रहे होंगे, मैं तो ऐश कर रहा होऊंगा। ठीक है, ऐसी बात होती है। वे अपने कमरे में किताब पढ़ रहे होंगे, क्या जाएगा, दे विल बी रीडिंग बुक इन देयर हाउस, दे विल बी रीडिंग बुक इन देयर हाउस। ठीक है, मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होऊंगा, मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होऊंगा, आई शैल बी रीडिंग बुक इन माई रूम। ठीक है, आई मी माई। ठीक है, माई, हम अपने कमरे में किताब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वी शैल बी रीडिंग बुक इन आवर रूम। ठीक है, अपने कमरे में किताब पढ़ रहा हूँ, जब आप आएंगे तो उस समय मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होऊंगा। ऐसे ऐसे लंबा लंबा वाक्य जो है ऐसे ऐसे युक्त करा जाएगा। ठीक है, ठीक, अब मान लीजिए वाक्य हमारा नेगेटिव हो गया, क्या हुआ, नकारात्मक हो गया, क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहा होऊंगा, मैं अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहा होऊंगा, हम अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, वे अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, आप अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, वह अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहा होगा। ठीक है, दादाजी अपने कमरे में उपन्यास नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो ऐसा, तो देखिए, वे अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी रीडिंग, दे विल
नॉट बी रीडिंग बुक इन देयर हाउस, इन देयर हाउस, ठीक है। वे अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, दे विल नॉट बी रीडिंग बुक इन देयर हाउस, ठीक है। इन देयर रूम, ठीक है। हाउस उधर हो जाएगा, रूम कमरा हो जाएगा, ठीक है। आप अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, यू विल नॉट बी रीडिंग बुक इन योर रूम, ठीक है। वह अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रही होगी, सी विल नॉट बी रीडिंग बुक इन हर रूम, ठीक है, ठीक है। गुलाब अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहा होगा, गुलाब विल नॉट बी रीडिंग बुक इन हिज रूम, ठीक है। मान लीजिए सीता, सीता अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रही होगी, सीता विल नॉट बी रीडिंग बुक इन हर रूम, ठीक है। हम अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, आई शैल नॉट बी रीडिंग बुक इन माई रूम। अच्छा, मैं कि हम, अगर मैं आएगा तो आई हो जाएगा, हम आएगा तो वी हो जाएगा। हम अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, वी शैल नॉट बी रीडिंग बुक इन आवर रूम, ठीक है। अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव क्या हुआ, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, तो सेकेंड वाला है फर्स्ट, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। क्या मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा होऊंगा, ये हमारा वाक्य है। देखिए, मैं वाक्य मतलब एक ही है, लेकिन वाक्य कैसे मतलब कैसे कैसे बदल रहा है। अभी मैं वाक्य अलग अलग चेंज करवा दूँ तो कुछ लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी करने वाला तो आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है, उसमें तो आपका डिफरेंट वाक्य तो होंगे ही, ठीक है। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट है भाई, ठीक है। इंट्रोगेटिव फर्स्ट, देखिए, मैं, क्या आप अपने कमरे में किताब पढ़ रहे होंगे, क्या आप अपने कमरे में किताब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, विल यू बी रीडिंग बुक इन योर रूम, ठीक है। विल यू बी रीडिंग बुक इन योर रूम, ठीक है। क्या मैं अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा, शैल वी नॉट बी रीडिंग बुक इन आवर रूम, ठीक है। अच्छा, मैं, ठीक है, आई रहेगा तो क्या जाएगा, मैं रहेगा तो आई विल, मतलब वो हम रहेगा तो भी, ठीक है। हम अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, शैल वी नॉट बी रीडिंग बुक इन आवर रूम, ठीक है। सीता अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रही होगी, क्या जाएगा, सी विल, अच्छा, क्या सीता अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रही होगी, विल सीता नॉट बी रीडिंग बुक इन हर रूम, ठीक है। क्या वे अपने कमरे में किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, विल दे नॉट बी रीडिंग बुक इन देयर रूम, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आइए करते हैं इसको। वे अपने कमरे में किताब क्यों पढ़ रहे होंगे, ठीक है। वे अपने कमरे में किताब क्यों पढ़ रहे होंगे, आप अपने कमरे में किताब क्यों पढ़ रहे होंगे, वह अपने कमरे में किताब क्यों पढ़ रही होगी, वह अपने कमरे में किताब क्यों पढ़ रहा होगा, मैं अपने कमरे में किताब क्यों पढ़ रहा हूँगा, हम अपने कमरे में किताब क्यों पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ये हमारा वाक्य, ठीक है। मान लीजिए, वे अपने कमरे में किताब क्यों पढ़ रहे होंगे, ठीक है। व्हाई विल दे बी रीडिंग बुक इन देयर रूम, ठीक है। वे अपने कमरे में किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, व्हाई विल दे नॉट बी रीडिंग बुक इन देयर रूम। आप अपने कमरे में किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे,
वाई विल यू नॉट बी रीडिंग बुक इन योर रूम, वह अपने कमरे में किताब क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। वाई विल ही नॉट बी रीडिंग बुक इन हिज रूम, वह अपने कमरे में किताब क्यों नहीं पढ़ रही होगी। वाई विल सी नॉट बी रीडिंग बुक इन हर रूम, मैं अपने कमरे में किताब क्यों नहीं पढ़ रहा हूँगा। वाई सेल वी, ठीक है, हम अपने कमरे में किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, क्या जाएगा। वाई सेल वी नॉट बी रीडिंग बुक इन आवर रूम, ठीक है। देखिए इनका मतलब क्या होता है, में और, इनका मतलब क्या होता है, में, ठीक है, इसका डिफरेंट होता है। दोनों का मतलब क्या होता है, में, ठीक है, लेकिन इनका यूज अलग होता है। वे अपने कमरे में किताब पढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो जहाँ पे देखिए इनका मतलब क्या होता है, में, इनटू का मतलब क्या होता है, में, यहाँ मैं इनटू का प्रयोग कर सकता हूँ लेकिन गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए इनका मतलब होता है में, इनटू का मतलब होता है में, लेकिन इनका प्रयोग जहाँ पे कोई चीज़ ऑलरेडी अंदर होती है तो वह इनका प्रयोग, जहाँ पे गति पाया जाए, मोशन, ठीक है, जहाँ पे क्या हो, मोशन हो, वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। देखिए तो बिल्कुल आपको मैंने अफर्मेटिव बताया, नेगेटिव बताया, इंट्रोगेटिव फर्स्ट, इंट्रोगेटिव सेकेंड, ठीक है। बिल्कुल जो कल वाला होगा वीडियो उसमें क्या करेंगे, हम प्रॉपरली अच्छे से हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश, जैसे हमारी पिछली क्लासें होती रहेंगी, ठीक है। हाँ एक बात और, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो, ठीक है, हेल्पफुल है आपके लिए, तो क्या कीजिएगा, आप खुद पढ़िएगा, आपके जो छोटे या बड़े या फिर महिला जो भी है, ठीक है, आप इसको दिखा सकते हैं, ठीक है, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो हम वीडियो डालते हैं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और ये जो वीडियो जो ग्रामर है ये सब के लिए है, ठीक है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जिस लेवल का हो, ये सभी के लिए है, ठीक है। आपको ग्रामर आप पढ़ के थक चुके हैं, आप कहीं भी पढ़ते हैं, लेकिन आप ये वीडियो देखने के बाद, हमारा वीडियो देखने के बाद क्या होगा, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए क्या करते हैं, कोई दूसरा वाक्य लेते हैं, जैसे दर्जी कपड़े सिल रहा होगा, दर्जी कपड़े सिल रहा होगा तो क्या हो जाएगा, दर्जी टेलर होता है, टेलर विल बी सिव, देखिए सिव मतलब क्या होता है, सीना, ठीक है। टेलर विल बी सीइंग क्या, देयर क्लोथ्स, ठीक है, क्लॉथ, ठीक। टेलर विल बी सीइंग द क्लॉथ, टेलर दर्जी कपड़े सिल रहा होगा, ठीक है। अब नेगेटिव, जैसे नेगेटिव, ठीक है, जैसे वे कल मार्केट जा रहे होंगे, वे कल बाजार जा रहे होंगे, वे कल बाजार जा रहे होंगे क्या हो जाएगा, ये तो हुआ। वे कल बाजार नहीं जा रहे होंगे क्या हो जाएगा, दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट, ही विल नॉट बी, वह, अच्छा दे है क्यों नहीं बोला, वे बोला कि वह बोला, जो भी बोला, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट,
वह बाजार नहीं जा रहा होगा, he will not be going to market, he will not be going to market। ठीक है, बताया था कहीं से आप क्या होता है, कहीं से जब जाना होता है क्या लगाते हैं हम, टू, और कहीं से जब आना होता है क्या लगाते हैं हम, फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ये टेंस कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान क्या है इसका, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, विल बी, शैल बी, आई बी के साथ शैल बी, बाकी जितने भी हैं सबके साथ विल बी। वर्ब का आंसर आएगा फर्स्ट फॉर्म आई एन जी। ठीक है, अफर्मेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी प्लस फॉर्म आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस नॉट बी। ठीक है, यहाँ बी हो जाएगा, प्लस वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इंटरोगेटिव फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, अगर नेगेटिव नॉट लगाना है, प्लस बी प्लस वर्ब में आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, लास्ट क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क्स रहेगा। ठीक है, इंटरोगेटिव सेकंड क्वेश्चन वर्ड